हाय गाइस एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल मन की बात अनीता सोनी के साथ। कभी कभी हम जिंदगी में निराश हो जाते हैं, जिंदगी में परेशान हो जाते हैं, चारों तरफ हमें अंधेरा नजर आता है। ऐसे सोचते हैं कि अब शायद सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जरूरत है पेशेंस की, धैर्य रखने की। सुनाती हूँ मैं आपको एक सुनहरी हिरनी की कहानी। एक छोटी सी कहानी है कि एक बार एक घना जंगल था। घने जंगल में एक हिरनी रहती थी। एक बार उस जंगल में आग लग गई। आकाशीय बिजली जंगल पर पड़ी और जंगल में भयानक आग लग गई। अब सभी जो जानवर थे वो इधर उधर अपनी जान बचा के भागने लगे। तो वो सुनहरे बालों वाली हिरनी थी जो थी वो भी भागने लगी, लेकिन सुनहरे बालों वाली हिरनी गर्भवती थी और वो अपनी प्रसव पीड़ा से काफी परेशान थी। लेकिन जंगल में आग लगी थी, अपनी जान बचाने के लिए उसे भागना पड़ा। भागते भागते हिरनी एक नदी किनारे पहुंची। अब जैसे ही हिरनी नदी किनारे पहुंची तो वो जाके जब उसने सांस लिया तो देखा कि वहां एक शिकारी बैठा है और वो अपनी बंदूक में गोलियां भर रहा है और वो घात लगाए बैठा है हिरनी के लिए। अब इधर नदी थी, हिरनी आगे नहीं जा सकती थी, इधर शिकारी था। हिरनी ने उल्टी दिशा की तरफ भागने की कोशिश की तो हिरनी ने देखा कि एक शेर उसे खाने के लिए दौड़ रहा है। अब इधर शेर खाने के लिए दौड़ रहा था, उधर शिकारी बंदूक में गोली भर के तैयार बैठा था कि उस हिरनी को मार दे। और इधर जंगल में आग लगी थी और सामने देखे तो नदी थी बहुत बड़ी। अब हिरनी जाए तो कहाँ जाए, और वो प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, अब मुझे अपने प्राण त्यागने पड़ेंगे, मेरे पास कोई चारा नहीं है, चारों तरफ से मैं घिर चुकी हूँ। लेकिन अचानक उस आग से एक चिंगारी निकली और वो चिंगारी जाके शिकारी की आंख में लगी। शिकारी का निशाना चूका और जाकर वो गोली लगी शेर को। शेर वहीं ढेर हो गया। शेर के मरने के बाद में जब हिरनी ने देखा कि वो शिकारी कहाँ गया, शिकारी अपनी आंख में चोट लगने की वजह से वहां से भाग चुका था। अब हिरनी बहुत निश्चिंत होकर आराम से उसने अपने बच्चों को जन्म दिया। ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि भगवान पर हमें विश्वास रखना चाहिए कि जब सारे दरवाजे भगवान बंद कर देता है तो एक छोटी सी खिड़की हमारे लिए खोल देता है। तो कभी भी जिंदगी में निराश ना होए, चाहे चारों तरफ अंधेरा हो, लेकिन कोई ना कोई रास्ता भगवान हमारे लिए चुन के रखता है। इसलिए भगवान पे विश्वास कीजिए और कभी भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा आशावादी रहिए, ईश्वर आपके साथ है। आज की कहानी में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।